ममता के साथ अब क्या हो रहा है? चुनाव आप जीत गए, ममता कोट पहन के जाएं, ममता साड़ी पहन के जाएं, ममता की जो मर्जी आए अपने तन और रस्तन को ढक के जाएं, तुम सवाल खड़े करोगे? ममता साड़ी में खड़ी होंगी तो भी बेईमानों तुम्हारा कलेजा कांप उठेगा तुम लोगों का। तुम लोग बंगाल से लेके दिल्ली तक बेईमान हो। आप उनको बताएंगे काला कोट पहन के जाएं और सफेद पहन के जाएं, उनकी मर्जी। बंगाल का चुनाव सरवाइव कैसे हो रहा है? बंगाल का चुनाव रद्द होना चाहिए। हम लोगों के नजर के सामने डेमोक्रेसी की हत्या हो गई। इस देश में कपड़ा कितना अहमियत रखता है ये आज आपको पता चला होगा। मतलब कई कपड़े सस्ते होते हैं, कई महंगे भी होते हैं। सरकार चलाने वाले सबसे बड़े वाले आदमी कई लाख करोड़ का भी कपड़ा पहन चुके हैं, दिन भर में कई कपड़े बदल भी चुके हैं। लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री जिनके पार्टी पर तमाम तरीके का आरोप लगता है और वो भी एक काला कोट पहनकर कोर्ट में पहुंच जाती हैं, तो तमाम तरीके की चीजें कही जा रही हैं कि बताइए कि उनके पास लाइसेंस था कि नहीं, कहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका लाइसेंस रद्द तो नहीं हो गया, अगर हो गया तो वो हर साल इसको अपडेट कराती रही या नहीं। सोचिए, एक काली कोट ही तो थी। मेरा वो कंसर्न ही नहीं है कि उन्होंने कोट पहनी थी कि नहीं। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगेगा या आपको कोई झूठा कहेगा तो आप अपने पक्ष में कुछ तो कहेंगे। वही कुछ कहने के लिए जब ममता बनर्जी जो है वो कोलकाता कोर्ट में पहुंचती हैं तो कुछ लोगों को ऐसी मिर्च लगती है कि 2 दिन के समय के अंदर जवाब तलब किया जा रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कपड़ा कितना है कि हमने देखा कि एक दिन में एक महापुरुष 6 से 7 कपड़े बदल लेते हैं और यहाँ एक काली कोट पे इतना बवाल मचा हुआ। आखिर क्या ऐसा है बंगाल की सरजमी पे कि जीतने के बाद भी सरकार डरी हुई अपने आप को महसूस कर रही है? वो उस महिला को बोलने ही नहीं देना चाहते, कभी ईडी कभी सीबीआई। अब वो कोर्ट में जाकर ये कह रही है कि तुम मुझे अपने संस्थानों से डराओगे, मैं लोकतंत्र की ताकत के साथ खड़ी हो जाऊंगी। अब बताइए, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मान लीजिए मैंने वकालत की डिग्री ली है, मैंने शिक्षा ली है, तो क्या मैं इतना भी लोकतंत्र में पास इतना भी हक नहीं है कि मैं अपनी बात रखने जा पाऊँ वहाँ पे? ये इतना बवाल क्यों है, इसको आप कैसे देखते हैं? वेलकम पल्लवी। और जो है जहाँ तक ममता बनर्जी की बात है तो ममता बनर्जी, हम 2 लोगों को 2 जगह खड़ा करते हैं। एक तो नरेंद्र मोदी को एक जगह खड़ा करते हैं, एक जगह मैं ममता बनर्जी को खड़ा करता हूँ। दोनों के व्यक्तिगत जीवन की तुलना करूँगा। पहले तो एक व्यक्ति के रूप में, पहले व्यक्ति की फिजिक की तुलना, हमारे व्यक्तिगत का मतलब फिजिक नहीं है, एजुकेशन की तुलना करनी है। ममता एमए हैं हिस्ट्री विषय में और ग्रेजुएट हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हैं। नरेंद्र मोदी का एजुकेशन पता नहीं है कि कहाँ से नरेंद्र मोदी पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं। जितनी अब तक की जितनी डिग्री इन्होंने प्रोड्यूस की, मीडिया को के सामने रखी, वो फर्जी निकली है और गलत निकली है। जो दावे इन्होंने किए हैं, इनका अपना बयान है कि 11 साल गरीबी दिखाना होता तो कहते हैं हम इतने गरीब थे कि स्टेशन पे चाय बेचा करते थे, और जब इनको बच्चों के बीच में चर्चा करनी होती है तो ये बताते हैं कि हमने इस तरीके से पढ़ाई की थी जी। फिर वो ये कहते हैं, कहीं दौरे पे जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो इतने साल से जो है वो पर्यटक बन के घूम ही रहे हैं। तो मोदी जी की छवि क्या है वो मोदी जी खुद ही नहीं समझ पाते हैं। पल्लवी, जो शिक्षा है ना, जो कन्वेंशनल एजुकेशन है, वो अपने आप में एक अनुशासन है। जब विद्यालय में व्यक्ति जाता है और 10 साल 15 साल तक, 1 से लेके 15 तक 14 तक पढ़ता है, जो ग्रेजुएशन और एमए कहा जाता है, तो अपने आप में वो एक अनुशासन, एक चरित्र में ढलता है। और जब व्यक्ति 11 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी ने अपना घर छोड़ दिया, क्यों छोड़ा ये बहस का हमारे विषय नहीं है। इन्होंने घर छोड़ा, आरएसएस के साथ जुट गए थे, इधर उधर घूमे और उसके बाद अल्टीमेटली आरएसएस के साथ जुट गए। कहीं इन्होंने शिक्षा नहीं पाई, झूठ बोलने की फैक्ट्री में चले गए थे, जहां बिना श्रम के, झूठ के और नफरत का रिहर्सल ओरिजिन से हो रहा था। वो नरेंद्र मोदी एक यहाँ पल रहे थे और एक ममता बनर्जी जो बचपन से ही किस तरह की मुसीबत में आकर और एक स्कॉलर बनी और पढ़ने के बाद राजनीति में आई थी। और ममता का जो व्यक्तिगत जीवन है, एक छोटे से घर में अकेला जीवन, एक छोटी सी कार, अपनी काफ़ी पुरानी कार, और एक पेंटिंग की रॉयल्टी और राइटिंग की बुक्स रिटर्न की रॉयल्टी, इससे खाकर, और 29 साल 30 साल, एक उनका इंटरव्यू बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं 30 बरस हो गया सरकार का जो हमारा सैलरी है और वेतन है वो मैं नहीं लेती हूँ, 12 लाख रुपए मुझे मिलता है इनकम, और उससे मेरा काम चलता है। वो वस्त्र काला कोट पहन के कोर्ट में खड़ा हो रही हैं और नहीं वस्त्र के साथ खड़ी हो रही है। कपड़ा है ना,
जो बार काउंसिल आज तमाम तरीके के नियम की बात कर रहा है, वो तब तो ये नहीं बता पाता जब उसी की चौखट पर तमाम तरीके के अन्याय हो जाते हैं। वो तो कंसर्न ही नहीं है। तो दुहाई है भाई साहब, नियम तो सबके लिए बराबर है। बताइए, अगर वो मेंबर नहीं थी तो वो कोट पहनकर क्यों आई? अगर वो वकील के रूप में रजिस्टर्ड नहीं थी तो उनको दलील देने का हक नहीं था? इस तरीके की बात ये जालिम लोग, धोखे के लोग, गलत करने वाले लोग, जो काम बंगाल के अंदर इन लोगों ने किया है, जिस तरह से डेमोक्रेसी का कत्ल इन लोगों ने किया है, इतने भयभीत है ना, इनका कलेजा इतना कांप रहा है। और ममता एक इसलिए ममता को रोक रहे हैं कि अगर ममता को गई कोर्ट में तो सब कुछ सच बता दें। और आप देखिए ना कि किस तरीके से ममता अपना वही काला कोट, इन बेईमानों को सवाल खड़ा करना चाहिए कि उनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। काला कोट पहन के अभी एसआर के रिजिम में ही जब उधर इलेक्शन हो रहा था तो ममता दिल्ली में उपस्थित हुई थी, चुनाव आयोग के सामने भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में तहलका मचा था, 9 जजेज की बेंच में पसीने उतर रहे थे ममता के खड़ा होने से। न जाने कैसा मेधावी ईमानदार आदमी उस न्यायालय में खड़ा था कि जो भी उस सेशन को देख रहा था और हियरिंग को देख रहा था, एक विशेष एक दिमाग में रोमांस हो रहा था, एक जो है दिमाग में कौतूहल हो रहा था कि किस तरीके के का ये माहौल है। सब लोग एकदम उसी पर फोकस, सारे स्तब्ध, सारे बड़े वकील उधर से, इनके पक्ष से, और पूरी दुनिया उनकी उस मेधा को देखी। क्या ये चरित्र का गिरा हुआ आदमी, क्या ये कोई गलत भ्रष्टाचारी और एक पैसे का लेन देन करने वाला, जिसने अपने अतीत में, पास्ट में मिस्टेक किया हो, उच्चतम न्यायालय की सीढ़ियों पर चढ़ के चीफ जस्टिस के सामने इस तरह की दुस्साहस दिखाने की कोशिश करेगा? वो एक साहस था, वो एक डेडिकेशन का, वो एक ईमानदारी का, और एक व्यक्तित्व है, अनुशासन है ममता का। उसका वो जो है प्रेजेंटेशन उस न्यायालय में हो रहा था। और बंगाल में सत्ता में आने के बाद इन लोगों को पता है कि हम आज नहीं तो कल दफन होंगे। उस बंगाल के अंदर मुझे लगता है कि साल भर भी नहीं जाने वाले हैं। और देखिए, यदि जस्टिस होता, मैं तो रात दिन सोच रहा हूं जब से ये लोग काबिज हुए हैं कि रत्ती भर यदि जस्टिस होता और सुप्रीम कोर्ट को न जाने कितने बेस हैं जिसके आधार पर बंगाल का चुनाव रद्द कर देना चाहिए। बंगाल का चुनाव बिल्कुल रद्द करना चाहिए किसी कीमत पर। मैंने एक पत्र पहले भी लिखा था कि एसआर को जब तक ये डिसाइड न हो जाए कि कौन घुसपैठिया है कौन नहीं है, जब तक ये डिसाइड न हो जाए कि सिटीजनशिप कौन भारत का सिटीजन है, तब आप कहिए कि हाँ ये घुसपैठिया है, तब चुनाव कराइए। आपने बिना ये तय किए चुनाव कराया कैसे? और उसके बाद जब चुनाव हो रहा था उसके दौरान मीनवाइल इलेक्शन आपने आप ले गए। वहाँ CISF हुआ, CRPF हुआ, BSF हुआ, और जो है SSB हुई, जितनी भी आपके पास सेमी जो सेना का बल था, वहाँ ले जाकर आपने कौन सा नंगा नाच किया, कौन सा हिंसात्मक दृश्य वहां खड़ा किया था? हिंसा टीएमसी की तरफ से हुई। और टीएमसी ये कह रही है कि भाजपा इस तरीके से मेरे कार्यकर्ता पर दबाव बना रही है जिसमें महिलाएं और बच्चे शिकार हुए। जो ममता ने दलील दी कोर्ट में, कोर्ट ने ही कहा कि बहुत बुरी बात है कि किसी को विस्थापित कर दिया जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टीएमसी से आता है। तो सोचिए कि ममता अपनी बात रख रही है, जजेस को ये बात समझ में आ रही है, सबके समझ में आ रही है। डर है शायद बीजेपी को कि वो चाहती नहीं कि ममता को। देखिए, ममता के ऊपर जो इल्जाम लग रहा है वो आधारहीन है। अगर हिंसा पल्लवी पूरी तरह आधारहीन है। नहीं, अगर हम बताएं बंगाल में हुई तो गलत है, लेकिन जब मणिपुर में होता है तब नहीं। ना हिंसा बिल्कुल आप सही कर रही हैं, लेकिन पहले हम एक बिंदु को कर दें कि शुभेंदु के PA मारे गए, ठीक है ना? चुनाव के अगले दिन बाद में उसका तार जुड़ा, यहाँ यूपी से जुड़ रहा है। आप जोड़िए कि शुभेंदु ने ज्यों मारे गए त्यों हमने एक उनका रिएक्शन देखा था, ऐसा मुंह क्रूर किया हुआ कि इसको चुन के इसको सजा दी जाएगी और इसका बदला लेंगे, और इसको लोगों को जो इसमें शामिल हैं उनको मैं कठोर। और पता चला कि उसी शुभेंदु के अपने घर के लोगों ने हत्या की है, भाजपाइयों ने उसकी हत्या की है। अब इनका देखिए, ये पूरे जो जमात हैं, बलात्कारी हत्यारों की मंडली है भाजपा। ये हम नहीं, 145 करोड़ लोग जानते हैं। वोट आप कैसे लेते हैं, को कितनी आसानी से दबा लिया गया। नहीं, बिल्कुल किसी ने नहीं कहा। जब उसका अयोध्या से लिंक हुआ और जो पंकज सिंह है, क्या है उसका, कौन बलिया वाला था, उसका जब लिंक निकला भाजपा से,
अब लिंक तो ही सब नहीं चुप निकला, हो गए, सब चुप हो एकदम गए, सब एक चुप भी हल्ला है। नहीं। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें किसको सजा दी जाएगी, मुझे लगता है कि शुभेंदु को दी जाएगी। के पीए को एक तरीके से मोहरा बनाया गया ताकि पूरे इलेक्शन का बात जो है वो कहीं ना कहीं घुमा दिया जाए, कुछ दिन के लिए घुमा दिया जाए। बिल्कुल आप एकदम सही कह रही हैं कि रिएक्शन को वहीं डाइवर्ट किया गया था। और जिसके बाद जब रिजल्ट आया, अगले दिन का इंतजार नहीं हुआ, 4 बजे के बाद ही हमने देखा कि किस तरीके से ममता के दफ्तर पर, टीएमसी के दफ्तर पर कुर्सियां तोड़ी जाने लगी, उनके बैनर्स पोस्टर कैसे खींच रहे हैं लोग, मतलब जैसे हिंसा का पूरी तरफ से बंगाल को हिंसा के माहौल में तब्दील कर दिया गया। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो जमीन नेशनलिज्म की धरती है, नेशनलिज्म की, और हिंदू मुस्लिम एकता की धरती है। भाजपा वहां जीती है, नफरत का बीज खेती बोकर उसको लहलहाई है, उसके बाद भी ये लोग जीतते हुए नहीं देखे हैं। तो सारी मशीनरी ले जाकर, पूरी मशीनरी नरेंद्र मोदी से लेके सारे मिनिस्टर्स, गृह मंत्री वहां कैंप किए। तोप ले जाने की, बंगाल की सड़कों पर तोप क्यों गया था? मैं तो यही पूछ रहा हूं कि बंगाल की सड़क पर तोप खाना क्यों गया था, किस बात के लिए? कोई आधार था? आप तोप दिखाकर किसको वोट देने से रोकना चाहते थे? किसके मन में हिंसा पैदा करना चाहते थे? किसको दिलवाना चाहते थे? ये बताएगा कोई? वोट तोप क्यों वहां गई थी? तोप किस बात के लिए गई थी? और इस प्रदेश का इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो, उसको ले जाने की आपकी पॉलिसी है, तो उसको ले जाने की क्या जरूरत है? और वो किस तरीके से किस भाषा में बात कर रहा है टीएमसी के जहांगीर को बता देना, उसको बता देना कि उसको, ये क्या मतलब है भाई? और ममता को आप डराएंगे? देखिए पल्लवी, इन लोगों का समय बहुत खराब जगह पर आया है। मोदी की हुकूमत जाने वाली है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मोदी पल पल हुकूमत खींच रहे हैं। जिस समय देश में बगावत हो, और लोग इनकी सत्ता के विरुद्ध बगावत नहीं करेंगे, तेल और गैस के लिए जगह जगह हिंसा का रूप लेने वाला है। आज हिंसा कन्वर्ट होने वाला है। और बम्बई में, दिल्ली में, चेन्नई में, भुवनेश्वर में, कलकत्ता में, पटना में, लखनऊ में, जयपुर में, इन शहरों में व्यापक हिंसा होगी। कब हिंसा होगी? रुपया को 100 टच करने दीजिए। अभी मैं परसों डिबेट कर रहा था आपसे, तो रुपया 95.50 या कुछ था। आज मैं जब डिबेट कर रहा हूं तो आपके डिबेट के पहले आया हूं, रुपया 95.74 पर रन कर रहा है। रुपया रोज टूट रहा है, भारत रोज कमजोर हो रहा है, केचुए की तरह कमजोर हो रहा है। जब रुपया 100 पर जाएगा ना, तो आप फ्लैट हो जाएंगे। और ममता की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश हो रही है। लज्जा नहीं आती कि आप सारे राक्षसों को अकेले, ममता किस तरीके से उस बंगाल की दुर्गा ने और काली ने आपकी कौन सी दशा कर दी उस बंगाल के अंदर? आप लोग उसके बंगाल में क्या छोड़ा आप लोगों ने? चुनाव जीतने के लिए कौन सी कोशिश, कौन सा ऐसा कर्म नहीं किया आप लोगों ने गलत? जितने भी गलत काम होते हैं बंगाल, लेकिन जीत लेने के बाद भी शांति नहीं है। इसलिए इतना डर है एक अकेली। आज बता दूं आपके कैमरे पर कि ज्यादा दिन बंगाल की सरकार नहीं चलेगी। यदि इस देश के अंदर सच में जुडिशियरी और सर्वोच्च न्यायालय अपना काम किया, तो उसको उलट देना चाहिए। और ज्ञानेश कुमार को कैद खाने में, अरे ये तो पूरी तरह छटा हुआ गुंडा निकला, और इसने तो सारा सातिराना काम वहां किया है। इसने अनुमति क्यों दी? बिना इसके अनुमति के, परमिशन के गृह मंत्रालय तोप नहीं भेज सकता। इससे पूछा होगा, ये कहा होगा कि हाँ स्थितियां वहां ठीक नहीं है। कौन वहां बिगाड़ रहा था? 15 साल से ममता थी। बताएं कि आप इस तरह के तोप। और जब आप अभी जून में, पिछले मई में चुनाव हुआ है, अप्रैल मई में चुनाव हुआ है 2024 में, यही मतदाता थे, तब आपको घुसपैठ नहीं दिखाई दे रहा था। तब आपको मतदान की गलतियां नहीं दिखाई दे रही थी कि फर्जी मतदान हो के हम जीत के आ रहे हैं। आज आप क्या करने गए थे? आप बंगाल में जिस तरीके से जीतने के लिए गए थे, इसकी करने की क्या जरूरत थी? आप वहां कह देते कि यहाँ लग गई मेरी सत्ता है, भाग जाओ यहाँ, और तोपखाना घुमवा दिए होते वहां के वोटर्स के ऊपर। आप ये देखिए पल्लवी जी, ये थोड़े समय की बात है। बंगाल की हुकूमत, और यदि जुडिशियरी जीवित रहेगी भारत की और सच में काम करेगी, तो बिहार का चुनाव और नरेंद्र मोदी का इटसेल्फ चुनाव, देर हो रहा है। नरेंद्र मोदी का चुनाव
खत्म होना चाहिए, निरस्त होना चाहिए, इसलिए कि इन्होंने भ्रूणावस्था में डेमोक्रेसी की हत्या की है। मुझे मालूम है, 2 प्रोमिनेंट लोगों का मालूम है, लाल बहादुर उर्फ मृतक, जो देश का नहीं दुनिया का रिनाउंड आदमी है आजमगढ़ का, और जो है मार्कंडे जी हैं, जो ब्रिजेंद्र मार्कंडे हैं, उन्होंने अपने बेटे को पर्चा लेने के लिए भेजा था। पर्चा नहीं लेने दे दिया, खरीदने ही नहीं दिया गया, और जिन लोगों ने पर्चा खरीदा उनको भरने ही नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने वहाँ डेमोक्रेसी की हत्या इनिशियल स्टेज में कर डाली है। इनका तो पर्चा, इनका तो चुनाव रद्द होना चाहिए। और बिहार में चुनाव के दौरान 120 करोड़ लोगों के खातों में 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं के खाते में भेजा गया। ये पूरी तरह चुनाव को, वोट को खरीदा गया, आचार संहिता का कत्ल किया गया, फिर भी वो निरस्त नहीं हुआ। तो बंगाल का चुनाव और बिहार का चुनाव और नरेंद्र मोदी का चुनाव पल्लवी नष्ट होना चाहिए, रद्द किया जाना चाहिए। और ममता की कोर्ट पर आप सवाल खड़ा करेंगे, ममता साड़ी में खड़ी होंगी तो भी बेईमानों, तुम लोगों के कलेजे, तुम्हारा कलेजा कांप उठेगा तुम लोगों का। तुम लोग बंगाल से लेकर दिल्ली तक बेईमान हो, अपराधी हो। ये अपराध के सोच का प्रश्न है। किन किन शब्दावली का प्रयोग हुआ गया। इस देश के ऑनरेबल गृह मंत्री कह रहे थे कि उलाट के मारेंगे, उल्टा करके टांग देंगे, अगले दिन चुनाव जब खत्म होगा तो टांग देंगे। ये ऑनरेबल गृह मंत्री की भाषा है। उस कुर्सी पर बैठे हैं जिस पर पटेल जी बैठा करते थे। ये क्या कर रहे हैं? और उसके बाद अपने बचने की कोशिश करें। जुडिशियरी भी इनके कैप्चर में है पूरी तरह। भारत की जुडिशरी में बता रहा हूं, ममता चाहे वो बंगाल की हाई कोर्ट हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, 1 मिनट बंगाल का चुनाव नहीं सर्वाइव कर सकता, 1 मिनट नहीं कर सकता। वोट लूटा गया है, लोगों को रोका गया है, वहां मुसलमानों को उनके वोट के मौलिक अधिकार को छीन लिया गया है, इस हुकूमत ने छीनी है। डेमोक्रेसी का कत्ल किया गया है। वो चुनाव क्यों माना जा रहा है? चुनाव को रद्द करे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय पहले रद्द करे, सुप्रीम कोर्ट करे, पावर उसी को है उच्च न्यायालय को कि चुनाव नहीं हुआ है। और चुनाव क्यों आप वोट काट के चुनाव करेंगे? हमारा राइट, यदि 36 लाख लोग वोट नहीं डाल पाए, जिनका राइट है, और अब कह रहे हैं चुनाव आयुक्त की और अगली बार वोट दे देंगे वो लोग, ये चुनाव आयुक्त को इसको कैदखाने में डालना चाहिए। कितना तानाशाह किस्म का आदमी है। इसको डेमोक्रेसी का अनाज खाता है, इसको शर्म नहीं आती। जिन लोगों के पैसे, जिन लोगों के कमाई का वेतन खाता है, जिस काम के लिए रखा गया है, कहता है कि अगला चुनाव, अब ये 36 लाख मतदाता अगले चुनाव में शामिल होकर दे लेंगे। बंगाल में कोई चुनाव हुआ है? बंगाल में वोट को, जिनको वोट कास्ट कराना था उनसे कास्ट कराया गया है, जिनको टर्न डाउन, जिनको लखेदना था उनको लखेदा गया है, मुसलमानों को वोट नहीं देने दिया गया है, और घुसपैठ हो तो उसको वापस कर दो। पहले तय करो कि कौन घुसपैठिया है कौन नहीं है। ये बताए तो पहले कि घुसपैठिया है कौन। आप सिटीजनशिप, नागरिकता बिना तय किए कैसे बता सकते हैं? और नागरिकता तय करेगा गृह मंत्रालय। आप 2 महीने 3 महीने समय ले लेते, छांट लेते, जितने मतदाता, वैधानिक मतदाता होते उतने लोग वोट देते। पल्लवी, बंगाल के अंदर क्या हो रहा है? में तो हुआ है, मतलब जिनके वोट देने का अधिकार ये तय नहीं हो पाया कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं, उससे पहले ही वोट करा लिया, उससे ही पहले करा लिया गया। उन लोगों के अस्तित्व प्रश्न चिन्ह नहीं, वो घुसपैठ कह के कि मुसलमान हैं, घुसपैठिए हैं, तय कहाँ हो पाया था? ये बिल्कुल तय नहीं हो पाया था। ये बहुत शर्मिंदा होने वाली बात है कि आप एक शख्स जो भारतीय है, उससे सबसे बेशकीमती जो उसका अधिकार है, आप वो भी जो है उससे छीन ले रहे हैं वोट डालने का। पल्लवी, अभी हम कह रहे हैं ना, मान लीजिए अगर वो भारतीय निकल जाए तो उसे तो इस बात पर हमेशा अजीब लगेगा। नहीं, अजीब नहीं लगेगा। ये अपराध है कि आपने उसका मौलिक अधिकार छीन लिया है। एक क्राइम है, उसको तो जो लगेगा वो लगेगा। एक चुनाव जो डिफेक्ट, जो एक चुनाव का परिणाम बदला, वो तो अलग बात है। कई डेमोक्रेसी का खत्म हुआ, लेकिन पता चल पाया था कि उनकी नागरिकता क्या है, उससे पहले ही चुनाव करा लिया। आप करा लिए, आपने उनको छांट दिया, एसआर में उनको छांट भी दिया कि घुसपैठिए इतने नाम हम डिलीट करते हैं। उन जगहों पर मुसलमानों का, उन लोगों ने जाके जब बोला ना कि मेरे पास इतने साक्ष्य हैं, ये हैं वो हैं, तब भी 36 लाख लोगों को वोट देने नहीं दिया गया है। और ये चुनाव आयुक्त ने कहा, अब हाँ वही बात हो रहा है कि अभी वो पूरा क्लियर भी नहीं हो पाया था कि वो जो है वो बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं कि क्या हैं, लेकिन चुनाव करा लिया गया। क्या जल्दी थी? पल्लवी, कोई जल्दी नहीं थी। और बंगाल के चुनाव में मैं कह रहा हूं कि आज आप चुनाव कैंसिल कराइए,
बाहर के लुटेरे और क्रिमिनल्स वहाँ ना पहुँचें। जितने लोग आउटसाइडर, आधा दर्जन चीफ मिनिस्टर्स, दर्जनों मिनिस्टर्स और केंद्र के कई मंत्री जितने भी वहाँ पहुँचे थे, ये न जाएं। और जो वहाँ स्टेट लेवल के नेता हैं वो पहुँचें। बैलेट पेपर से चुनाव कराइए और तय कर लीजिए कि कौन घुसपैठिया, उसको निकाल दीजिए। बिल्कुल घुसपैठिया को निकालिए, लेकिन आप चुनाव कराइए। आप 50 सीट भी इनकी नहीं मिलेगी पल्लवी, ये पूरी तरह हारे हुए लोग हैं। और आज नहीं तो कल मैं जानता हूं कि यदि सुप्रीम कोर्ट जीवित होगा, यदि हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट जीवित होगा, तो आज नहीं तो कल बंगाल का चुनाव रद्द होना ही होना है। बंगाल का चुनाव रद्द जब होगा तो डेमोक्रेसी जो मर रही है ना, वो थोड़ी सी जग जाएगी। थोड़ी सी आशा लोगों, मेरे जैसे लोगों की आशा इसी में है। मैं नहीं कहता कि उनको फेंक दीजिए, लेकिन चुनाव रद्द करके सबसे पहले आप तय करिए कि कौन घुसपैठिया है, कौन हिंदुस्तानी है। बंगाल के अंदर घुसपैठिया को निकाल दीजिए। जितने लोग घुसपैठिया आपकी दृष्टि में मुसलमान ही है और ठीक है बांग्लादेशी है, उनको निकाल दीजिए। चुनाव कराइए, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। आप इंटरफियर न करिए, तोप ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ममता को भी किनारे कर दीजिए, खुलकर लोग अपने वोट करने जाएं। कोई न जाए, केवल ऑब्जर्वर रहें, वोटर रहें। पार्टी का कोई, किसी पार्टी का कोई न जाए। रिजल्ट देखिए क्या आता है बंगाल के अंदर। और ममता के साथ तुम लोग खड़े हो सकते हो। तुम लोगों की क्वालिटी रेप है, रेपिस्ट हो तुम लोग करप्ट हो, तुम लोग क्रिमिनल्स हो। ये मैं कह रहा हूं, ये आप लोगों के सारे एविडेंस हैं। कोई ऐसा तुम्हारे पक्ष में है जिसके ऊपर डजन ऑफ केसेस लोड ना हो। कोई भी व्यक्ति बता दो, एक नेता जिस पर रेप और व्यभिचार के आरोप न लगे हों। तुम्हारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को अपने आप शीशे में झांक ले कि अतीत में क्या किया है, किस तरीके से, किस प्रकार से उसके ऊपर कैसे सुब्रमण्यम स्वामी जैसा व्यक्ति उनके ऊपर आरोप लगा रहा है। किश्वर जो है, क्या नाम है उनका, किश्वर का क्या, मधु किश्वर, जो एक प्रोमिनेंट व्यक्ति हैं, वो किस तरीके से फाइल लेके आई हुई हैं। क्यों नहीं झांक लेते अपने अतीत में? क्यों नहीं अपने क्रिमिनल्स ट्रैक को देख लेते, किस तरीके से आपका पूरा जीवन है। ममता को आप लोग, ममता के साथ अब क्या हो रहा है? चुनाव आप जीत गए, ममता कोट पहन के जाएं, ममता साड़ी पहन के जाएं, ममता की जो मर्जी आए, अपने तन और अस्तन को ढक के जाएं। तुम सवाल खड़े करोगे? तुम्हारे पास इसका कोई ग्राउंड है कि ममता कैसे न्यायालय में खड़ी हो रही हैं? ये सवाल खड़ी करने का यही बिंदु रह गया है। आज देश के अंदर हिंसा की स्थिति बनी हुई है। तेल और जो है गैस को लेके न जाने भारत कहाँ खड़ा है। कल आप लोगों ने 3 रुपये, 3.5 रुपये तेल क्यों बढ़ा दिया? क्यों नहीं? बंगाल के लोगों को आपने ठगा है, उनका विश्वास की हत्या की है। आप बंगाल चुनाव के पहले तेल क्यों नहीं बढ़ा दिया? तेल का रेट रोके हुए थे, आज आपने तेल की रेट बढ़ाई है। क्या कर रहे हैं आप? और आप क्या क्या वादे करके आए? आप झूठ बोल के, डेमोक्रेसी झूठ के पहिए पर चलेगी। आप वहां गए तो कहे कि 500 में हम बंगाल और असम जीते, प्रधानमंत्री के वर्ड है, हम बंगाल असम जीतेंगे तो 500 का सिलेंडर देंगे। आपने कहा था ना, हम घुसपैठियों को लखेत देंगे। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? गैस को लेकर देश के अंदर बगावत होनी है और ममता के सामने आप हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। ममता के सामने अपना नंगा शरीर और चेहरा दिखाने की कोशिश करते हो। ये किस तरह की एक दुर्गा है, वो दुर्गा है वेस्ट बंगाल की वही काली है आज की। और ममता ईमानदार और एक समर्पित और एक अनुशासित पॉलिटिशियन है। आप उनको बताएंगे काला कोट पहन के जाएं और सफ़ेद पहन के जाएं, उनकी मर्जी। न्यायालय का ये काम है, न्यायालय ऑब्जेक्शन कर सकता है, करे कि हाँ आप ऐसे आइए, ड्रेस्ड आइए, चाहे विदाउट ड्रेस्ड आइए। आप ये सवाल करेंगे पल्लवी? इसको बात रखने के लिए तो कोई भी जा सकता है ना। जब जाता ही है, पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पार्टी की मुखिया वो हैं, तो वो अपनी पार्टी को, उसकी पार्टी के सपोर्ट में या पार्टी की रक्षा के लिए अगर एक महिला कोर्ट जा रही है, अपनी दलीलें रख रही है, संवैधानिक रूप से अपनी बात कर रही है, कोई वहां पर बदमाशी, संवैधानिक राइट है पल्लवी, तो किसी भी व्यक्ति को पल्लवी, देश के किसी भी नागरिक को, अपनी अब व्यवस्था हो गई, किसी भी नागरिक को अपनी केस को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने अपनी भाषा में दलील देने का अधिकार है। और जब देखिए, जब होता है, बड़े लोग जितने भी लोग हैं अपनी केस स्वतः लड़ते हैं। आप योगेंद्र वगैरह को देख लीजिए, खड़े होकर अपनी सारी दलीलें पेश करते हैं, किसी भी वकील को नहीं रखते।
और वो तो LLB की हुई हैं। अभी आपके थोड़े दिन पहले किस तरीके से पूरे देश ने, दुनिया ने देखा उनका, और पूरा सख्ते में सब थे कि जब न्यायालय में चढ़ी तो केस सुना गया, और किस तरह का वो दृश्य था, और लगा कि हाँ कुछ मामला होगा। लेकिन इस देश की न्यायपालिका मर चुकी है। या तो न्यायपालिका मर चुकी है, या न्यायपालिका पर नरेंद्र मोदी का इनडायरेक्टली कब्जा हो चुका है। नहीं तो बंगाल का चुनाव 1 मिनट भी नहीं चल सकता। बंगाल का चुनाव सरवाइव कैसे हो रहा है? बंगाल का चुनाव रद्द होना चाहिए, बिल्कुल रद्द होना चाहिए। हम लोग के नज़र के सामने डेमोक्रेसी की हत्या होगी, और डेमोक्रेसी नरेंद्र मोदी और जो है शुभेंदु से मिली है, और भाजपा से मिली है, नरेंद्र मोदी से नहीं मिली है। ये देश, ये राष्ट्र, तिरंगा, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी, इसकी समन्वय, इसकी एकता और सॉवरेंटी फांसी और कुर्बानी का परिणाम है। मैं कहा करता हूं कि इन जंगली लोगों की वजह से डेमोक्रेसी मिली है। जंगली लोगों की वजह से बंगाल आज़ाद हुआ है, इंडिपेंडेंस से लड़ा गया है बंगाल की आज़ादी के लिए। और एक साथ प्रोमिनेंट हैसियत बंगाल के अंदर थी। विवेकानंद जैसे लोग थे, और जो है बंकिम चंद्र से विवेकानंद थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, और राजा राम मोहन राय थे, आपके ये जो है काजी नजरुल इस्लाम थे, और ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। मैं कितने लोगों का बताऊं? ये सारे लोग एक साथ जमीन पर नेशनलिज्म और जो है और नेशनलिज्म और यूनिटी का मिसाल जला रहे थे। बंगाल में आप जाकर एक बेहतरीन व्यक्ति को आपने डेमोक्रेसी का कत्ल अलग किया, और अब आप डराने की कोशिश करने लगे। ऊपर से आप ये चाहते हैं कि देश के अंदर बगावत हो। बगावत के मुहाने पर खड़े हैं, सारे लोग बगावत के मुहाने पर खड़े हैं। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को बगावत के चौराहे पर खड़ा किया है, जानबूझकर खड़ा किया है। कुछ बचा नहीं है, इस देश छोड़कर भगे हुए हैं, और देश में कुछ रह नहीं गया है। और ममता चाहे जिस तरीके से अपनी बात रखें, हम सफरर हैं, किसी तरीके से आपके सामने अपनी बात रखें। अब सुनने वाला कह सकता है कि आप ड्रेस में आइए, आप रजिस्टर्ड वकील हैं, नहीं है, ये वो ऑब्जेक्शन करेगा। ये नंगे भूखे, नंगे गंदे लोग जो रेपिस्ट हैं और क्रिमिनल्स हैं, ये लोग बताएंगे। शुभेंदु जैसा अधिकारी बताएगा, जो 16 में फाइलों के बीच 5,60,000 रुपए दुनिया के कैमरे में पकड़ा गया है। ये ममता का छिद्रान्वेषण करेगा, उनके वस्त्र को देखेगा, इसका पूरा शरीर चोरी का है, ये पूरा चोरी का प्रतिनिधित्व है। ये चोर किस्म का आदमी है। ममता पर सवाल खड़ा करने का क्या प्रश्न है पल्लवी? कोई सवाल खड़ा करने का कहते हैं समय बड़ा बलवान है। मोदी जी जिस शुभेंदु अधिकारी की सबसे ज्यादा बुराई किया करते थे, मंच पर खड़े होकर उन्हें कहते थे कि घूस लेने वाला है, कैसे कैमरे से पूछता है, किस नाटकीय अंदाज में बोल रहे थे। हमने भी देखा है कि ये कैसे और उसको जो है पीठ ठोक के शपथ सबसे संहिता है। और शुभेंदु ममता के ऊपर ऐसे उठाएगा, जिस ममता ने उसको अपने चरण में रख के उसको सिखाया है कि राजनीति कैसे होती है। आज उसको इतनी ममता से ममता के ड्रेस से और ममता के ड्रेस से तुमको भय नहीं है। ममता के डेडिकेशन से, ऑनेस्टी से और डिसिप्लिन से तुम डरे हुए हो कि जिस दिन वो दुर्गा तुम्हारे ऊपर चढ़ी, जिस दिन वो दुर्गा चढ़ी इस देश के ऊपर, और न्यायालय में रत्ती भर भी न्यायिक कैरेक्टर होगा, और न्याय रखने का यदि डेमोक्रेसी के हिफाजत का प्रश्न होगा, तो बंगाल चुनाव आने वाले समय में पूरी तरह नष्ट की कैंसिल होगा। बंगाल चुनाव नहीं हुआ है, बंगाल तोपखाना, मशीन, गन और जो सशस्त्र सैनिक थे, ये लगा के कौन वोट देगा कौन नहीं देगा। कई चरणों में एसआर में आपने तोड़ा वहाँ उनके वोटर्स को, उसके बाद जो है मशीन लगाई आपने, और उसके बाद जो उसका वोटर्स, स्वाभाविक है हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षपाती हैं, मुसलमान उनका एकता है, ये उनका वोटर है। आप कह रहे थे मुसलमान मेरा वोटर नहीं है, उसको आपने धमकाया, और नज़र के सामने फंडामेंटल राइट का, वोट के मौलिक अधिकार का आपने मुसलमानों के मौलिक अधिकार का बंगाल के अंदर कत्ल कर दिया। हम केवल और केवल एकता के हिमायती हैं, और भारत की एकता है हमारी दृष्टि में। कोई हिंदू नहीं, हम भारत की एकता की बात करेंगे। ममता बनर्जी और उनका भी आप देखते चलिए। यदि कहे ना कि न्याय यदि इतना भी रत्ती भर भी जीवित होगा तो बंगाल का चुनाव कैंसिल होगा। सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि हर नेता की कार्ड ढूंढ लेते हैं,
पर ममता की काट ढूंढना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स सड़क से निकली हुई है, वो हेलीकॉप्टर लैंडिंग करा के नहीं आई हुई है। इसलिए बंगाल में ममता को कैसे भी हरा कर जीत तो हासिल कर लिए, लेकिन अब वो जो खेला इन्होंने बंगाल में किया है उसकी पोल ना खुल जाए, इसी डर से वो चाहते नहीं कि वो महिला कोर्ट में जाए, अपनी बात रखे। लेकिन ममता जिस तरीके का अडिग विश्वास रखती हैं, जिस तरीके का उनका हौसला है, जिस तरीके से वो हार जाने के बाद भी टूटी नहीं, अपनी एक अलग तरीके की छवि बनाने की कोशिश कर रही हैं, वो हर एक जनता को इस बात का भरोसा दे रही हैं कि मैं हार तो गई हूँ लेकिन मैं टूटी नहीं हूँ। इस खबर में आपने जो कुछ भी सुना, आपने अपनी क्या राय बनाई है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइएगा। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी।